अतुल की वाइफ हैं, सास हैं, जो साला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगे, अतुल ने नाम लिया, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो फैमिली कोर्ट की जज थी, उनको अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या उनकी गिरफ्तारी करने के लिए भी कोई ऐसी कानून है जिसे आप नहीं, वो जज हैं, बड़े पद पे बैठे हैं, तो उन्हें नहीं गिरफ्तार किया जा सकता? देखिए, लॉ में कुछ सेफगार्ड्स कुछ डिसीजन मेकर्स के लिए लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में है। हम्म, फॉर इंस्टेंस, अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है या कोई और डिसीजन मेकर है, तो लॉ ये कहता है कि कोई भी उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने से पहले, अरेस्ट करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी हम्म, है। हम्म, और जरूरी नहीं है कि उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में महीनों लग जाए या साल लग जाए, वो प्रिलिमिनरी हम्म, इंक्वायरी बहुत शॉर्ट भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी हम्म, इंक्वायरी का रीजन क्या है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का ये रीजन है क्योंकि जिस तरह के डिसीजंस कई बारी जजेस देते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, डिफिकल्ट केसेस होते हैं, हॉटली कंटेस्टेड केसेस होते हैं, इमोशनली सरचार्ज एक एटमोसफेयर होता है। तो हम्म, जस्ट बिकॉज कोई जज जो है, हाइपोथेटिकली, और मैं किसी केस स्पेसिफिक की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, हम्म, कोई जज किसी तरह का डिसीजन देता है जिससे कोई पार्टी डिससेटिस्फाइड है, हम्म, तो ऐसा ना हो कि रॉन्गफुली इम्प्लीकेट भी हो जाए जजेस। एक रीजन ये भी हम्म, था जब ये लॉ आया था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वाला, कि कई हम्म, बारी जजेस बहुत पावरफुल लोगों के खिलाफ भी निर्णय लेते हैं, कई बारी सरकार हम्म, के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ वो डिसीजन हम्म, लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई एज अ रिवेंज या एज हम्म, टू टीच देम अ लेसन कोई कंप्लेंट डल जाए और उसके अंदर एक हेस्टी हम्म, अरेस्ट से किसी हम्म, की करियर, किसी की लाइफ वो हम्म, तबाह हो जाए। तो इसलिए एक सेफ गार्ड लॉ में रखा गया था। हम्म, इस केस में फैक्ट्स को, इंक्वायरी बहुत जल्दी होनी चाहिए, और अगर इसमें निकल के हम्म, आता है कि हम्म, एलिगेशंस आर वेरी वेरी सीरियस, देयर आर हम्म, करप्शन एलिगेशंस, दीज आर ऑफेंसेस जहां पर 7 साल 10 साल उम्र कैद तक की भी सजा हो सकती है, कि अगर कोई हम्म, ब्राइब की डिमांड की गई है, तो जितनी हम्म, जल्दी हो सके इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म होनी चाहिए। और एक हम्म, बार अगर ये एविडेंसेस आ जाते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सब्सटैंटिव एविडेंस हो, कोई भी corroborative एविडेंसेस, हम्म, circumstantial एविडेंसेस से पता लगता है कि कोई यहाँ पे रॉन्ग डूइंग है, देन हम्म, नोबडी शुड बी अबव द लॉ एंड एक्शन शुड बी टेकन।